सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग टेसू राजा बीच बाजार नामक जो कविता थी उसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर जो अपना शीर्षक दिखाई दे रहा है गिनत अनगिनत। गिनत मतलब वो चीजें जिनको हम गिन सकते हैं, अनगिनत वो होता है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीजों को नहीं गिना जा सकता है, ठीक है ना। जिन चीजों को गिन सकते हैं या गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकते हो उनके आगे नहीं लिखो। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कंबल के खाने, पेड़ के पत्ते, सिर के बाल, आसमान के तारे, घर के लोग, कापी के पन्ने, चींटी के पैर, अपने कपड़े, कमीज के बटन, स्कूल के बच्चे। अब इनमें कौन से गिन सकते हो उसके आगे हाँ लिख दो, जो नहीं गिन सकते उसके आगे नहीं लिखना है। तो कंबल के खाने क्या गिन सकते हो? तो नहीं गिन सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपको? नहीं, ठीक है ना। और इसी तरीके पेड़ के पत्ते क्या गिन सकते हो? नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं लिख देना है। सिर के बाल क्या गिन सकते हो? नहीं, तो यहाँ पर नहीं लिखोगे। आसमान के तारे नहीं गिन सकते हो तो नहीं लिखोगे, ठीक है ना। घर के लोग गिन सकते हो तो यहाँ पे हाँ लिखोगे। कापी के पन्ने भी गिन सकते हो तो यहाँ हाँ लिखोगे। चींटी के पैर भी गिन सकते हो, यहाँ पर हाँ लिखोगे। अपने कपड़े भी गिन सकते हो, हाँ। कमीज के बटन भी गिन सकते हो, हाँ। स्कूल के बच्चे भी गिन सकते हो, तो यहाँ पर हाँ लिख देना है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना। पेड़ के पत्ते नहीं, आसमान के तारे नहीं, सिर के बाल नहीं, घर के लोग हाँ, कापी के पन्ने हाँ, चींटी के पैर हाँ, अपने कपड़े हाँ, कमीज के बटन हाँ, स्कूल के बच्चे हाँ। तो जिनको गिन सकते हैं वहाँ हाँ लिख दिया, जिनको नहीं गिन सकते वहाँ पे नहीं। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला जो शीर्षक है कवि बन जाओ तुम, ठीक है ना। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। नीचे एक कविता बॉक्स में दी गई है, इसको पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। ये कुछ कविता लिखी हुई है। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। अब आप अपने मन से इस कविता को अपनी भाषा में या अपने तरीके से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस कविता को अपने तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इस कविता को कैसे लिख सकते हैं। एक तरीका मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, ठीक है ना। अब गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, इतना तो लिखा था। अब कलकत्ते में कुत्ते कितने, लड्डू में दाने जितने, ठीक है ना। इसको भी नहीं गिन सकते हैं। लड्डू में दाने कितने, पुलाव में चावल जितने, ठीक है ना। पुलाव में चावल कितने, माँ की माला में मोती जितने, ठीक है। माँ की माला में मोती जितने, तो अगर माला छोटा होगा तो उसके मोती गिन सकते हैं। माँ की माला में मोती कितने, जीवन में सुख हो जितने, मतलब जितने जितना सुख हो जीवन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से इस तरीके की कविता को बना सकते हैं। आप भी ऐसे ही कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से भी, अपने मन से भी कविता को लिख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप भी कवि बन सकते हैं, ठीक है ना। तो शीर्षक का नाम था। तो ये कविता आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है ना। तो टेसू राजा बीच बाजार कविता में जो अगला शीर्षक है तुम्हारा अंदाजा, ठीक है ना। इस शीर्षक में जो नीचे क्वेश्चन दिए उनको आपको सॉल्व करना है। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, ये कविता में एक लाइन आई थी। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं, अंदाजे से बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया है 20,23,000 दाने वाला एक अनार, क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं। आपको यहाँ उत्तर लिखना है हाँ नहीं, ठीक है ना। फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अंदाजे से बताओ एक अनार में कितने दाने होते होंगे, एक मटर में कितने दाने होते होंगे, एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे, एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे। मौका मिलने पर जरूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही था, ठीक है ना। ये जो कुछ अनार, मटर, भुट्टे और मूंगफली दिए हैं एक एक, इनमें आपको अंदाजे से बताना कितने दाने होते होंगे। और जब कभी मौका मिले तो आप देखना कि क्या आपका अंदाजा सही है कि गलत। तो चलिए मैं बारी बारी से इनके उत्तर बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये उत्तर लिख दिया है। पहला क्वेश्चन ये था क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते होंगे, 20,23,000। तो यहाँ पे उत्तर लिखा है मेरे अनुसार अनार में इतने दाने नहीं होते होंगे, ठीक है ना।
अब अंदाजे से बताना था एक अनार में कितने दाने होते होंगे, तो एक अनार में लगभग 400 से 500 दाने होते होंगे। ठीक है ना, ये उत्तर लिख दिया इसका, इस वाले का। फिर दूसरा है एक मटर में कितने दाने होते होंगे, तो एक मटर में 6 से 7 दाने होते होंगे। ठीक है ना, ये लिख दिया। इसी तरीके तीसरा है एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे, एक भुट्टे में 200 से 300 दाने होते होंगे। ठीक। फिर है चौथा, एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे, तो एक मूंगफली में 2 से 3 दाने होते होंगे। ठीक है ना, ये अंदाजे में हमने बता दिया, तो आप इसे लिख सकते हैं और आप इसकी जब मौका मिले तो इसकी जांच भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो अगला प्रश्न है उसका शीर्षक है हाट बाजार। ठीक है ना, टेसू राजा बाजार अनाज लेने गए थे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, तुम बाजार में क्या क्या लेने जाती हो। ठीक है ना, बाजार में क्या क्या लेने जाती हो, बाजार कैसे जाती हो, उस बाजार का क्या नाम है, अपने घर के पास कुछ और बाजारों के नाम पता करो। ठीक है ना, इनके आपको उत्तर देने हैं, तो मैं बारी बारी से बताता हूँ इनके उत्तर। तो मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया है, जैसे टेसू राजा बाजार अनाज लेने गए थे, फिर प्रश्न था तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो, तो हम बाजार में कपड़े, राशन, ठीक है ना, घर का सामान और आभूषण, जूते, बर्तन आदि लेने जाते हैं। ठीक है ना, और भी कई सारी चीजें लेने जाते हैं, तो आप जो जो लेने जाते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अगला, बाजार कैसे जाती हो, तो हम बाजार मोटरसाइकिल से जाते हैं। अगर आपकी बाजार घर के पास है तो लिख सकते हैं कि बाजार हमारे घर के पास है इसलिए पैदल ही जाते हैं। ठीक है ना, तो पैदल भी जा सकते हैं, या किसी और गाड़ी से जाते हो तो वो भी लिख देना, ऑटो से जाते हो तो ऑटो रिक्शा लिख देना। ठीक है ना, उस बाजार का क्या नाम है, तो जो भी जहाँ पे आप रहते हो तो जिस बाजार में जाते हो उस बाजार का कुछ नाम होता है। तो जैसे यहाँ पर अपने यहाँ बॉम्बे बाजार, ठीक है ना, तो इसका नाम लिख दिया है। आप जो भी जिस बाजार में जाते हैं उसका भी नाम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना, फिर अपने घर के पास कुछ और बाजारों के नाम पता करो, तो घर के आसपास जो भी बाजार हैं तो उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे घंटाघर बाजार, ठीक है ना, कुछ हो सकता है लोहा बाजार, कुछ जो नाम से आप पुकारते हो यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने मन से लिखना, उन बाजारों के नाम लिखने हैं। ठीक है ना, फिर है बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पैंट, किनारी, बाजार आदि। देखो बाजारों के अलग अलग नाम हैं, कक्षा में बात करो इन सब बाजारों में क्या अंतर है, तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाजार हैं। अब इन सब जो बाजार हैं, जो अलग अलग तरह के बाजार हैं, इन बाजारों में क्या अंतर है हम आप चर्चा करते हैं। और अब ये भी पता करना है कि जो अपने घर के पास कौन सी बाजार लगती है। ठीक है ना, तो जैसा पहला था मंडी, ठीक है ना, यहाँ सब्जियां थोक के भाव मिलती हैं, सभी सब्जी वाले यहाँ से सब्जी खरीद लेकर जाते हैं। ठीक है ना, तो जो मंडी होती है वहां पे क्या मिलती है, सब्जियां थोक भाव में मिलती हैं। इसी तरीके से गल्ला मंडी होती है जहाँ पे गल्ला थोक भाव में मिलता है। ठीक है ना, तो मंडियों में जाता है सब्जियां, और जो गल्ला जिसे अनाज बोलते हैं वो थोक भाव में मिलते हैं। ठीक है ना, अगला है हाट। हाट या ऐसा स्थान है जहां हर प्रकार का सामान मिलता है या गांव में अधिक होता है। ठीक है ना, हाट एक ऐसे ही बाजार का एक प्रकार है जहां पे सभी प्रकार का सामान मिल जाता है एक ही स्थान पर। ठीक है ना, सोम बाजार, जैसा सोम इसके नाम से ही पता चलता है, यह सोमवार को लगने वाला बाजार है, मतलब एक साप्ताहिक बाजार है। प्रायः यह हर गली मोहल्ले में लगने वाला बाजार है, इसमें हर प्रकार का सामान मिलता है, तो इसमें भी हर प्रकार का सामान मिलता है। मॉल, यह नए प्रकार का बाजार है, पश्चिमी सभ्यता से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। भव्य इमारत में हर प्रकार की बड़ी कंपनियां अपने कपड़े, गहने, जूते इत्यादि बेचती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार का खाना मिलता तथा सिनेमा हॉल भी होते हैं। ठीक है ना, मॉल जो होता है वहां पर सभी सामान, एक बड़ी बड़ी कंपनियां सामान बेचती हैं और एक ही बिल्डिंग के अंदर। ठीक है ना, एक जो खूब खूबसूरत बिल्डिंग होती है, भव्य इमारत, उसके अंदर सभी सामान मिलते हैं, उसके वहां पर खाना भी मिलता है। ठीक है ना, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं और सिनेमा हॉल भी होता है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप एक ही छत के नीचे जैसे मिल जाती हैं। अगला है पैंट
यह सप्ताह के एक दिन लगने वाला बाजार है, मतलब सप्ताह में एक दिन लगता है, जहां सभी फुटकर व्यापारी आकर अपना सामान बेचते हैं। यह सोम बाजार जैसा ही होता है, यहाँ भी सब प्रकार का सामान मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो फुटकर व्यापारी होते हैं, छोटे छोटे व्यापारी जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर अपना सामान बेचते हैं, छोटे छोटे जैसे देखा होगा बाजारों में, वो कुछ बिछा लेते हैं और वो अपना सामान रख लेते हैं और बेचते रहते हैं, तो यहाँ पर भी सब प्रकार का सामान मिल जाता है। इसी तरीके से किनारी बाजार या चांदनी चौक का एक मुख्य बाजार है। यहाँ दुपट्टे, साड़ियाँ, लहंगा तथा फ्रॉक पर लगने वाली जरी, गोटे, लेस, बेल बूटे मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सोने तथा चांदी के आभूषण भी यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर हर छोटे बड़े व्यापारी तथा साधारण जन अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान खरीदते हैं। तो किनारी बाजार वो बाजार होता है जो किसी बाजार का मुख्य बाजार होता है, ठीक है ना। ये मुख्य बाजार कह सकते हैं, जैसे चांदनी चौक में मुख्य बाजार लगता है दिल्ली के। तो यहाँ पे हर तरह की के लोग, जैसे छोटे बड़े व्यापारी तथा जो जन साधारण लोग हैं, वो अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार सामान यहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो हर तरीके का सामान यहाँ पर भी मिल जाता है आवश्यकता अनुसार, ठीक है ना। ये तो ये कुछ हमारे जो बाजार है उनके प्रकार हैं कि कौन कौन से बाजार के नाम होते हैं, ठीक है ना। तो आज हिंदी प्रश्न अभ्यास में इतना ही। बाकी फिर नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।